प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे कि आज की सुबह एक बार फिर से प्रभु ने हमें दे दी है, ताकि आज हम फिर से प्रभु की महिमा कर सकें और इस डिवोशन में शामिल होकर हम परमेश्वर की आशीष को लें। और प्रभु चाहता है कि इसके द्वारा हम प्रभु को महिमा दें। आप सबके प्रोत्साहन के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत सारे भाई बहनों ने इस डिवोशन को सुना है, आशीष को पाए है। बहुत भाई बहनों के ओर से संदेश हमारे पास पहुँचे हैं। मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और लगभग 6200 कुछ लोग हमारे साथ इस डिवोशन में जुड़े हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो सुन रहे हैं, जो आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। आपने इसमें सहयोग किया, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करेंगे और प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगेंगे। हम अपने आप में कुछ नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर हमें आशीष देकर आगे बढ़ाना चाहता है। हम दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके बड़े आभारी हैं। आज का इस सुंदर दिन आपने दिखाया प्रभु, हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आपकी ओर से जो अवसर मिला है उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमारे सारे भाई बहनों को आपके सिंहासन के सम्मुख लाते हैं। जहाँ कहीं भी हैं प्रभु, आपकी आत्मा को भेजते हैं, एक एक से बातचीत करें। ये वचन हमारे हृदय को छुए, इस वचन के द्वारा हम आशीष को प्राप्त करें। ये वचन प्रभु जी हम सबको प्रोत्साहित करें और आज का दिन प्रभु जी हम सब के लिए आशीष का दिन बन सके। प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका आज बर्थडे है। प्रभु जी एक नया वर्ष आप उनके जीवन में दे रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं उनको उत्तम आशीष दे प्रभु, उनके जीवन पर आपकी आशीष बने। उन भाई बहनों के लिए जिनका वैवाहिक जीवन में प्रभु एक वर्ष आपने जोड़ा है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी उत्तम आशीष दे प्रभु जी। उनके परिवार पर आशीष दे, उनके पति पत्नी को अपनी आशीष से भर दे, ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके और जो आपकी योजना है उसको हम पूरा होता देख सके। उनके परिवारों के लिए हम आशीष को भेजते हैं पिता, उनके जीवन के लिए आशीष को मांग लेते हैं। और इस वर्ष में आप उनको संभाले रखें प्रभु। हमारे देश पर आपकी आशीष हो, इस देश को संभाल। कोरोना का जो प्रकोप है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से दूर हो प्रभु। हम चाहते प्रभु ये सब कुछ आपकी योजना में पूर्ण हो सके और देश में शांति आ जाए। जो भय का माहौल है वो समाप्त हो सके। हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष हो, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आपकी दया दृष्टि बनी रही, कैबिनेट के सारे मंत्रियों पर आपकी आशीष बनी रही। प्यारे परमेश्वर, हम चाहते हैं इस प्रदेश में अमन चैन रहे और प्रभु आपकी महिमा को देख पाए और सब बातों के द्वारा आपको आदर मिल सके। आपने हम सबको संभाला, इसके लिए धन्यवाद। पुलिस प्रशासन को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारे अधिकारियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनको अच्छी बुद्धि दे, इस कोरोना से बचाएं, उनके परिवारों को बचाएं, आप उनकी सहायता करें प्रभु जी। हम मेडिकल के सारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए और काम करने वाले सारे भाई बहनों को याद करते हैं प्रभु। आप उनकी मदद कर। जो कोरोना पॉजिटिव हैं प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी मदद कर। आपकी दया दृष्टि उनके साथ भी बने, उनको चंगाई दे प्रभु जी, ताकि वो स्वस्थ हों और पिता परमेश्वर पूरी तरह स्वस्थ रहकर आपकी महिमा कर सकें। हमारे प्रदेश को आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारे जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर की महिमा के लिए उस गीत को सुनेंगे। तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना कर। तेरी आराधना
जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। एक और नए विषय को लेकर आज मैं आपके सामने हूं। परमेश्वर आपको इस विषय के द्वारा भी आशीष देगा। कई बार बहुत आसानी से ये कमजोरी हमारे जीवन में आ जाती है। कल हम देख रहे थे पहुनाई करना, एक दूसरे की पहुनाई करना, एक दूसरे की खातिरदारी करना। लेकिन आज प्रभु ने इस बात को फिर से रखा है कि एक नया विषय जो हम सब के लिए बहुत जाना पहचाना है और जिसके कारण आत्मिक जीवन समाप्त हो जाता है। घमंड, घमंड के परिणाम। आदमी बहुत आसानी से अपनी योग्यताओं पर घमंड कर लेता है। आदमी बहुत आसानी से अपने जीवन पर घमंड कर लेता है, अपने धन पर घमंड कर लेता है, अपने हैंडसम होने के इस पे घमंड कर लेता है, अपनी जाति पर घमंड करता है, बहुत सारी बातें। लेकिन नीति वचन उसका 26 अध्याय 12 पद को पढ़ूंगा मैं आपके सामने। 26 का 12। यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बना हो तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। उससे अधिक आशा मूर्ख ही से हो सकती है। यिर्मयाह उसका 39 अध्याय और उसके हम 16 पद को भी पढ़ेंगे। यहाँ पर भी कहता है, हे चट्टान की दरारों में बसे हुई, ए पहाड़ी की चोटी पर किला बनाने वाली, तेरे भयानक रूप और मन के अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। चाहे तू उकाव के समान अपना बसेरा ऊंचे स्थान पर बनाए तो भी मैं वहां से तुझे उत्तर लाऊंगा। यहोवा की ये वाणी है। घमंड से हम बहुत बार गिर जाते हैं। वचन में लिखा है, नए नियम में लिखा है कि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। जो लोग घमंड से चलते हैं, अभिमानियों का सामना परमेश्वर करता है। और ये इसमें बता, घमंडी व्यक्ति को आत्मिक रूप से अंधा कर देता है। उसको फिर कुछ नहीं दिखाई देता। आत्मिक व्यक्ति उसको नहीं दिखाई देगा। उसको क्या होगा? उसको संसारिक व्यक्ति दिखाई देगा। जो संसार के काम कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जो बेईमानी कर रहे हैं, वो अंधा हो जाता है आत्मिक दृष्टि से। परमेश्वर ने हमारी आत्मा को जीवित किया था। हमारी आत्मा को क्या कर दिया था? जीवित बना दिया था। हमारी आत्मिक आंखें हमें दे दी थी, हमें आत्मिक कान दे दी थी। लेकिन घमंड के कारण वो आत्मिक आंखें अंधी हो जाती है। घमंड के कारण वो आत्मिक कान बंद हो जाते हैं और हम फिर देख नहीं पाते हैं। हम देख नहीं पाते हैं। इसलिए घमंडी जो व्यक्ति होता है, अभिमानी जो व्यक्ति होता है, उसके आत्मिक आंखें अंधी हो जाती है। वो आत्मिक दृष्टि से अंधा हो जाता है। अब उसको सच्चा व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। अब उसको सेवा करने वाला दिखाई नहीं देगा। अब उसको केवल वही घमंड करने वाला व्यक्ति दिखाई देगा। मनुष्य जो है घमंड से जब चलता है तो उसकी आत्मिक दशा खराब हो जाती है। वो अंधा हो जाता है। अंधकार उसके जीवन में आ जाता है। संसार में तो देख रहा है जैसे आदम और हवा के साथ हुआ। परमेश्वर ने कहा था कि तू उस फल को मत खाना और जिस दिन फल खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। लेकिन वो मरे नहीं थे साहब, आत्मिक दृष्टि से मर गए थे। और उनकी जो आज संतान है, जो इस पृथ्वी पर पैदा हो रहे हैं, वो सब अंधे पैदा हो रहे हैं। आत्मिक अंधापन उनके अंदर है। लेकिन जब उनकी आत्मा जागृत होती है, जीवित होती है, तो उनका अंधापन समाप्त होता है। मैं कई बार यहाँ बोल चुका हूँ कि परमेश्वर ने जिस दिन आपके पाप क्षमा होते हैं, आपको 2 आंखें और 2 कान देता है ताकि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें और परमेश्वर की आत्मिक ज्ञान को देख सकें। आत्मिक दूसरी चीज कहता है, घमंड ना केवल परमेश्वर से व्यक्ति के संबंध को तोड़ता है। घमंड जो है हमारे संबंध को परमेश्वर से और व्यक्ति से तोड़ता है, परंतु वह व्यक्ति के पारिवारिक एवं सामाजिक संबंधों के लिए भी हानिकारक होता है। जहां घमंड है
मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूं, मैं अच्छा बोल सकता हूं। अभी हम देख रहे थे हमारे प्रदेश की परिस्थिति क्या होगी। जवान बहुत जल्दी ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, सब कुछ होते हुए भी, सारा कुछ होते हुए भी, फिर भी ऊंचाई पर जाना चाहते हैं एकदम से। लेकिन सबसे ज्यादा है आज सुसाइड कहाँ हो रहे हैं? उन्हीं लोगों के बीच में हो रहे हैं। जल्दबाजी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। घमंड न केवल परमेश्वर से व्यक्ति के संबंध को तोड़ देता है, हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट जाता है, परंतु वह व्यक्ति के पारिवारिक एवं सामाजिक संबंधों के लिए भी हानिकारक होता है। परिवार में भी रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि उनको आत्मिक व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। वो तो घमंड से भरे हुए, शैतान ने उनकी आत्मिक आंख को अंधा कर दिया है। वचन भी उनको दिखाई नहीं देता, वचन पे भी वो आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए पहला कुरिन्थियों का 4 अध्याय और उसके 6 पद को हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही जिसने कहा है अंधकार में से ज्योति चमकी, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा और पहचान की ज्योति मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो सके। ये रिश्ता है जो हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता कब टूट जाता है? जब घमंड हमारे अंदर आ जाता है। तीसरी चीज क्या आता है? व्यक्ति के घमंड से परमेश्वर घृणा करता है। व्यक्ति के घमंड से परमेश्वर घृणा करता है। यदि घमंड आपके अंदर आता है तो परमेश्वर आपसे घृणा कर रहा है, वो आपको पसंद नहीं कर रहा। आप कितना भी उसके लिए दिखाने के लिए कर रहे हो, लेकिन उसका रिश्ता टूट गया है। उदाहरण मैं देना चाहूंगा, शाऊल के अंदर घमंड आया और उसने शमूएल का भी इंतजार नहीं किया। उसने कहा अब तो मैं राजा हूं, मेरे पास सब कुछ है, अब मैं सब कर सकता हूं, मैं परमेश्वर की आराधना कर सकता हूं। शमूएल का वेट नहीं किया, उसको सम्मान नहीं दिया, और उसी दिन से परमेश्वर से घृणा करने लगा। परमेश्वर की आत्मा उससे उठ गई। जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी उससे परमेश्वर ने घृणा की, और उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय और अनंत दंड संभव है। परमेश्वर का अनंत न्याय और दंड संभव है। जो लोग घमंड से चलते हैं, घमंडियों का सामना परमेश्वर करता है। जब आप घमंड से चलते हैं तो परमेश्वर आपको पसंद नहीं करता है। आपका रिश्ता परमेश्वर से टूट जाता है, आप परमेश्वर के साथ आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि हम परमेश्वर के साथ एक ऐसा रिश्ता लेकर चलें जो वास्तव में हमें परमेश्वर की संगति में लेकर जाएगा। आमोस उसका 6 अध्याय उसके 8 पद को हम पढ़ेंगे। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, परमेश्वर यहोवा ने अपनी ही शपथ खाकर कहा है, जिस पर याकूब घमंड करता है उससे मैं घृणा करता हूं। जिस पर याकूब घमंड करता है उससे मैं घृणा और उसके राज भवनों से बैर रखता हूं, और मैं इस नगर को उस सब समेत जो उसमें है शत्रु के वश में कर दूंगा। परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। वो कभी नहीं चाहता कि हम घमंड से चलें। राजा नबूकदनेस्सर ने घमंड किया, ये सब कुछ तो मेरा है, लेकिन उसी के कारण परमेश्वर ने उसको क्या बना दिया? 7 वर्ष तक वो बैलों के समान घास चरता रहा, वो पागल हो गया। 7 वर्ष तक पागलों के समान वो करता रहा। लेकिन परमेश्वर याकूब उसका 4 अध्याय उसके 6 पद में भी कहता है। इसलिए मैं पुराना नियम भी नया नियम भी दोनों को साथ लेके चलता हूँ, ताकि आप इस बात को, मैं इस बात को जान पाऊँ कि परमेश्वर क्या कहता है। देखिए 4 अध्याय याकूब का 6 पद क्या कहता है। 6 पद में लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण से लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर घृणा करता है, परमेश्वर विरोध करता है, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। पहला पत्रस के 5 अध्याय 5 पद को भी आप पढ़ सकते हैं, ताकि हम बात जान पाए कि परमेश्वर घमंडियों से क्या करता है। 3 बातें
3 बातें। घमंड व्यक्ति को आत्मिक रूप से अंधा कर देता है। आत्मिक व्यक्ति उसको दिखाई नहीं देंगे। घमंड न केवल परमेश्वर से व्यक्ति का संबंध तोड़ता है, परंतु वह व्यक्ति के पारिवारिक एवं सामाजिक संबंधों के लिए भी हानिकारक होता है। धीरे धीरे जब घमंड आने लगता है तो रिश्ते टूट जाते हैं। जो व्यक्ति घमंड से चलता है वो रिश्तों की परवाह नहीं करता, वो रिश्तों को बनाना नहीं चाहता, वो घृणा से भर जाता है और घृणा से भरकर उस व्यक्ति को मारना चाहता है। अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता, घमंड को अपने जीवनों से दूर कैसे रख सकते हैं, उससे कैसे बचें? घमंड को अपने जीवन से दूर कैसे रख सकते हैं? जो थोड़ा समय मेरे पास है, 3 बातें बताना चाहूंगा। पहली बात है, व्यक्ति को अपनी वास्तविक पाप में स्थिति का एहसास होना चाहिए। मैं क्या था, किस पाप में जीवन जी रहा था और कहां से प्रभु ने मुझे बचाया। यदि व्यक्ति इस बात को सोच लेता है, इस बात को रखता है कि मेरा जीवन पाप का जीवन था, मैं पाप में जीवन जी रहा था, उस पाप से प्रभु ने मुझे बचाया है, तब घमंड नहीं आएगा। मेरी दशा क्या थी, मेरा घराना क्या था। दाऊद कहता है कि मेरा घराना क्या था। दाऊद कहता, मैं तो कुत्ते के समान हूं, मैं तो पिस्सू के समान हूं। अपने आप को पूरी तरह से दीन करता है। व्यक्ति अपनी वास्तविक पाप में स्थिति का एहसास उसको होना चाहिए। हम परमेश्वर के चरणों में आए। आज हम जो कुछ है केवल परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। मैं परमेश्वर के चरणों में रखता हूँ, प्रभु मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं थी और वास्तव में हम इस योग्य नहीं थे कि हम प्रभु की सेवा कर पाते। 1 तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसके 15 पद में लिखा है। 15 पद कहता है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। पौलुस कहता है, मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं। हम तो कहते हैं हम तो धर्मी हैं, हम तो आत्मिक है, हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन जब आप अपनी दशा को, मैं जब प्रभु के चरणों में बैठता हूं, प्रभु से कहता हूं, मैं इस लायक नहीं था प्रभु जी, तूने मुझ पर अनुग्रह किया है, तेरी मेहरबानी है कि आज तूने मुझे इस पृथ्वी पर जीवित रखा। दूसरी चीज वो कहता है, व्यक्ति को परमेश्वर की महानता को स्वीकार करना चाहिए। परमेश्वर महान है कि वो सामर्थशाली है, उसकी महानता को हमें स्वीकार करना चाहिए। परमेश्वर की महानता को जब आप स्वीकार करेंगे तभी आप इस घमंड से बच पाएंगे। वरना शैतान जो है घमंड को, मैं तो बहुत सीख गया हूं, मैं तो बहुत पढ़ गया हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर जैसे हम थे फिर भी वैसा का वैसा कर सकता है। जहां से हमने शुरुआत की थी हम फिर वहीं पहुंच सकते हैं, हम फिर वहीं पहुंच सकते हैं। 1 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसके 29 पद को कहता है। 1 कुरिन्थियों पहला अध्याय 29 पद में लिखा है, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। परमेश्वर हमें क्या करता है? यदि 27 पद को पढ़ेंगे, 27 परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है, ज्ञानवानों के लिए नहीं। परमेश्वर बीमारों के लिए आया, यीशु मसीह बीमारों के लिए है। वैद्य जो होता है, डॉक्टर जो होता है, वो किसके लिए है? बीमारों के लिए है, भले चंगों के लिए नहीं है, जो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं। कहता है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करें। हम बहुत बार इस घमंड से आ जाते हैं, मेरे पास बहुत है, लेकिन 29 पद कहता है, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड करने ना पाए। तीसरी चीज वो कहता है, व्यक्ति को बाइबल की घमंड के विरोध में की गई चेतावनियों को गंभीरता से मानना चाहिए। हम सोचते हैं नहीं, क्या लिखा है? घमंड के लिए लिखा है। और जब मैंने आज से बहुत साल वर्ष पहले जब राजा नबूकदनेस्सर का जीवन के बारे में देखा, जब अपनी राजमहल की छत पे टहल रहा था और वहां लिखा था घमंड उसके जीवन में आया, आज मुझे डर लगता है।
परमेश्वर उस राजा के समान वो घमंड कर सकता था, उसके पास सब कुछ था। बोले राजभवन मैंने बनाया है, ये सब कुछ मैंने बनाया नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो कुछ नहीं बना पाता। इसलिए जो चेतावनी दी गई है बाइबल में, जिस व्यक्ति के लिए घमंड के विषय में जो चेतावनी दी गई है, उनको गंभीरता से लेना चाहिए। तभी आप किससे बच पाएंगे? घमंड से बच पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन मलाकी उसका 4 अध्याय और उसके 1 पद में क्या कहता है? हम पुराने नियम को, परमेश्वर के इस वचन को गंभीरता से लें। ये गंभीर वचन है, 4 अध्याय में लिखा है, उसके 1 पद में, मलाकी उसका 4:1 में। क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर हमें इस घमंड से बचाना चाहता है। नीति वचन उसका 27 अध्याय और उसके 1 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी वो कहता है, 27 का है, कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। हम घमंड नहीं कर सकते, डींग नहीं मार सकते। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हम प्रभु के साथ दीन बनकर, नम्र बनकर उसकी आशीष को प्राप्त करें। घमंड हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ा पाएगा। घमंड से हमारा आत्मिक जीवन समाप्त हो जाएगा, हमारा जीवन नहीं दिखता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे, ताकि हम दिन पर दिन प्रभु में बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे।